दुल्हन को ऑरेंज ट्रेन से क्यों लेकर आए? ये इनकी ख्वाहिश थी कि मैं वापसी भी ऑरेंज ट्रेन पे जाऊँ। दुल्हने जो है वो आजकल फरमाइश कर रही होती है कि हमें बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाना है, ये करना है, वो करना है। आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं? जी आप मुझे ये बताएं कि जितनी ऑरेंज ट्रेन बड़ी है, इससे बड़ी और कौन सी गाड़ी हो सकती है? ये बात भी बिल्कुल सही है, ऑरेंज ट्रेन से बड़ी गाड़ी तो कोई भी नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोज़ मैं हूँ डेली पाकिस्तान के साथ। और आजकल कुछ तस्वीरें और वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल है कि दूल्हा दुल्हन जो है वो ऑरेंज ट्रेन में वापस जा रहे हैं, मतलब बारात लेकर जो है वो ऑरेंज ट्रेन में वापस जाया जा रहा है। तो बड़ी धूम मचाई हुई इन तस्वीरों और वीडियोस ने। तो फाइनली हमें वो दूल्हा दुल्हन जो है वो मिल गए हैं। ये तैयब है, ये सना है। तैयब ने सना से जो है वो प्यार की शादी की है, लेकिन बारात जब लेकर गया है तो वापसी पे ये अपने दुल्हन को जो है वो ऑरेंज ट्रेन से वापस लेकर आया। हत्ता कि हम देखते हैं कि आजकल दूल्हे जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियां, फरारी, प्राडो और पता नहीं टोयोटा डाले सजाकर जो है फूलों से अपनी बेगम को लेने के लिए जाते हैं। लेकिन तैयब ने ये फैसला किया कि मैं अपनी दुल्हन जो है वो ऑरेंज ट्रेन पे वापस लेकर जाऊंगा। तो बड़ी मुनफरद किस्म की ये बात है, बाकी नहीं से जानते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तैयब। तैयब, मुझे बताओ कि कौन है ये वाइफ है मेरी। कब हुई आपकी शादी? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले आपकी शादी हुई। मुझे बताया कि आप अपनी दुल्हन को ऑरेंज ट्रेन से क्यों लेकर आए? ये इनकी ख्वाहिश थी कि मैं वापसी भी ऑरेंज ट्रेन पे जाऊँ। ये कैसी ख्वाहिश थी? ये इनको पता इनकी कैसी ख्वाहिश थी। नहीं तो इन्होंने आपको पहले कहा था कि मैं शादी के बाद जो है वो हॉल से वापसी पे ऑरेंज ट्रेन पे जाऊँ? जी इन्होंने पहले बोला था मुझे कि शादी के बाद गाड़ी पे नहीं, हम ऑरेंज ट्रेन पे वापस जाएंगे घर। बात जबरदस्त। ख्वाहिश थी, इनकी ख्वाहिश थी, इनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं ऑरेंज ट्रेन पे लेके आया। हाँ, बात जबरदस्त। आप मुझे बताइएगा ये कैसी ख्वाहिश है? लड़कियां जो फरमाइश करती है कि आप बारात लेकर जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों में आना, फूल लगे होने चाहिए, मैंने सहेलियों के सामने शौकियां मारनी है, ये है वो है। तो आपने ऑरेंज ट्रेन की क्यों ख्वाहिश की? क्योंकि मैंने इस वजह से की क्योंकि हम गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो इस वजह से मैंने कहा मैंने ट्रेन पे जाना है। गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते थे? जी ये भी नहीं कर सकते थे भाई? नहीं ना कर सकते, इस वजह से मैंने कहा है क्योंकि मेरे भोले से जानू है। बिल्कुल सही। मुझे बताया आपकी मोहब्बत की शादी है? खायल्ला जी बहुत ही मोहब्बत की शादी है। ये बहुत ही मोहब्बत कैसे होती है? कि मैं जितना भी कहूँ उतना कम है। तो मुझे बताएं, जब आप ऑरेंज ट्रेन पे बारात से वापसी में जा रहे थे तो फिर कैसा महसूस किया, कैसी फीलिंग थी, लोगों का रवैया कैसा था आपके साथ? ओहो मैं मैडम जी क्या आपको बताऊं, लोगों ने इतना हमें तंग किया, इतनी पिकें बनाई, इतनी मूवी बनाई, पर हमें बहुत मजा आ रहा था। अच्छा मुझे बताया कि आपने कौन से स्टेशन से कौन से स्टेशन तक का सफर किया? जी मैं अली टाउन गया था बारात लेकर। उधर से जब रात हम फ्री हुए सलाहुद्दीन स्टेशन से, इधर से अब हम जाएंगे घर यतीम खाना। मतलब यतीम खाना आपका? यतीम खाना। इनका घर अली टाउन था? इनका घर अली टाउन। ये आपको डायरेक्ट मिली यहाँ से? जी डायरेक्ट यहाँ से। कितनी मिनट में आप बारात लेकर यहाँ से चले गए? 5 से 6 मिनट लगे मैक्सिमम। 5 से 6 मिनट में बारात पहुँच गए? क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी अपनी दुल्हन लाने की। बिल्कुल ठीक। अच्छा मुझे बताए, बारात लेट नहीं पहुंची होगी, टाइम से पहुंची होगी आप? जी बहुत टाइम से पहुंच गई। ये हुआ है कि रास्ते में अगर वैसे आते तो रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लेट हो जाने से, और ट्रेन से ये फ़ायदा हुआ है कि जब 5 मिनट में मेरे घर में पहुंच गए थे। बिल्कुल ठीक। आजकल ना वैसे जिस तरह शादियों का सीजन है, वाकई ये बड़ा मसला आ रहा है कि बारात जब निकलती है तो ट्रैफिक की वजह से और रश की वजह से जो है वो फंस जाती है। लेकिन इन्होंने नया तरीका ईजाद किया, ऑरेंज ट्रेन में बारात लेके गए और ऑरेंज ट्रेन में बारात लेके वापस आया। अच्छा मुझे बताइएगा कि आपको बारात ले जाने में ऑरेंज ट्रेन से इनके हॉल तक और वापस आने में कितना खर्चा आपका आ गया? 6,500। सिर्फ 6,500? जी 20 रुपए एक बंदे की टिकट है जी। कितने लोग थे? 20-25 लोग जी। 6,500 में दुल्हन लेके आप? दुल्हन लेके आ गए हम ऑरेंज ट्रेन पे? जी। क्या बात है, बिल्कुल ठीक। तो मुझे बताया कि जब आपके घर वालों को या आपके रिश्तेदारों को पता चला कि ऑरेंज ट्रेन के ऊपर बारात आ रही है तो किसी ने मायूब नहीं किया या अजीबोगरीब नहीं समझा इस बात को? जी जी मुझे बिल्कुल नहीं लगा, इसमें ऐसे नहीं लगा कि ये देखें कि 6,000 में ये मुझे ले भी आए और चले भी गए। ठीक है, अगर गाड़ी में जाते तो इतने पैसे खर्च हो जाते, और जो बकाया पैसे बचे वो हम दोनों हनीमून पे जाएंगे। मतलब कि आपने बारात के आने जाने का खर्चा बचाकर जो है वो हनीमून के लिए पैसे रखे? जी बिल्कुल। क्या बात है, क्या समझदारी आपने दिखाई है। जब मुझे बताएं कि दुल्हने जो है वो आजकल फरमाइश कर रही होती है कि हमें बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाना है, ये करना है, वो करना है। आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं? जी आप मुझे ये बताएं कि जितनी ऑरेंज ट्रेन बड़ी है, इससे बड़ी और कौन सी गाड़ी हो सकती है? ये
बिल्कुल सही है। ऑरेंज ट्रेन से बड़ी गाड़ी तो कोई भी नहीं हो सकती। अच्छा मुझे बताया कि पूरी दुनिया में आप लोग जो है वो वायरल हो चुके हैं, लोग आपको देख रहे हैं और बड़े लोग आपको सराह भी रहे हैं कि बड़ा अच्छा फैसला था कि आपने ऑरेंज ट्रेन में सफर किया। तो आप इस चीज़ से खुश हैं, अच्छा लगता है आपको? जी फुल इंजॉय कर लिए हैं। इसके बाद मैं इसको हनीमून पे भी ऑरेंज ट्रेन पे लेके जाऊंगा। ये उनकी ख्वाहिश है। ये भी आपकी ख्वाहिश है? ये अब ख्वाहिश नहीं, अब मैं हनीमून पे तो गाड़ी पे जाऊंगी। चले जी, ये प्यारा सा कपल और बड़ी मजेदार जी इन्होंने हरकत की और वो ये किया कि दूल्हा जो है वो अपनी दुल्हन की बारात जो है वो ऑरेंज ट्रेन पर लेकर गया और वापस दुल्हन को भी ऑरेंज ट्रेन से लेकर आया। और इनका कहना ये है कि इससे इन्हें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। एक तो इनके बहुत ज़्यादा पैसे बच गए, लंबी बड़ी गाड़ियाँ कराने से अच्छा था कि ये आराम से गए, सुकून से गए और सुकून से दुल्हन को लेकर वापस भी आ गए। और दूसरा फायदा इन्हें ये हुआ कि ट्रैफिक के रश से और ट्रैफिक जिस तरह जैम हो जाती है और ब्लॉक हो जाती है और बारात जो है वो लेट पहुंचती है, इस झंझट से भी ये दूल्हा दुल्हन जो है बच गए। तो मेरा भी आपको यही मशवरा है कि आप इसी तरह के किसी कन्वेंस को देखें जिससे दूल्हा दुल्हन जो है वो जल्दी और आसानी से जो अपने घर वापस पहुंच सके। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली दफा मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।